मुख्यमंत्री हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया। इसी क्रम में मैं अपने बड़े भाई भैया बोले अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक घोषित कर दिया तो सरकार ने क्या किया कि उसकी डिटेल देने में देरी करने के बाद लगभग 22,000 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बांटे गए, जिसमें से 18,000 की जानकारी दी गई। जो जानकारी दी गई वो भी आधी अधूरी और ऐसी भ्रष्ट तरीके से जानकारी दी गई है कि एक कंपनी जिसका कोई ऑफिस भी नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड लगा, फ्यूचर गेमिंग। अब आप देखिए 1300 करोड़ रुपए चंदा देती है सरकार, लेकिन एसबीआई ये बताना नहीं चाहती कि वो चंदा क्यों दिया, किसको दिया और उसके बदले क्या दिया। आज के समय पे जो ठगी हो रही है पूरे देश को, सरकार खुद लिप्त है, सीबीआई ईडी दोषी है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच ना होने के बजाय जो एक बढ़िया देश के बेहतरीन मुख्यमंत्री जिनका दुनिया में नाम होता है, एक फर्जी षड्यंत्र के अंतर्गत पहले मनीष सिसोदिया जी को डाला गया, नायर जी को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन जी को डाला गया, इसके बाद संजय सिंह जी को डाला गया। क्या नाम है आपका और किस संबंध में आप धरने पे बैठे हुए हैं? मैं इंजीनियर नीरज प्रताप शाह की जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद। जो हम लोग धरने बैठे हैं, माननीय केजरीवाल जी, जो कल के समय पे जो तानाशाही की गई है दिल्ली में, माननीय केजरीवाल जी, इतिहास में अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्तमान मुख्यमंत्री को जिस ईडी के बार बार जांच हो रही है, जिनको कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, 9 बार नोटिस दिया, जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इससे पहले हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। जो फर्जी आपका जो है घोटाला बनाया गया, शराब घोटाला, जबकि घोटाले नाम कोई चीज नहीं है, न तो एक पैसा बरामद हुआ, 54 तक बरामद नहीं हुई। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत जो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मोटा चंदा वसूली की गई है। जिस तरह से पहले वसूली गैंग हुआ करते थे, जाके चौक चौराहे पे गुंडे और मवाली डराते थे और डराने के बाद उनसे हफ्ता वसूली करते थे। आज यही सरकार कर रही है। जो पहले गुंडे मवाली करते थे वो काम सीबीआई और ईडी कर रही है। जा करके बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया गया। एसबीआई जो बार बार जो है चंदा देने के नाम पे नानुकुर कर रही थी, चंदा की डिटेल दी, लेकिन 22,000 बॉन्डों में से सिर्फ 18,000 की डिटेल दी गई। उनमें से उन नामों को छुपा लिया गया जिनकी डिटेल, जिन्होंने मोटा चंदा दिया। और आप एक समझ सकते हैं, फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, छोटी सी कंपनी है ही नहीं, ना तो कोई एम्प्लॉय है, सिर्फ बोर्ड लगा है और बोर्ड लगा होने के बाद वो 1300 करोड़ रुपए का चंदा देती है। ये जांच का विषय है। ऐसे लोग जिन्होंने ये ठगी करवाई, देश को लूटा, उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। आज सीबीआई और ईडी खुद कटघरे में है, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कटघरे में है। अब देखिए देश की जो सर्वोच्च संस्था है जब ऐसा करने लगे तो इसकी जांच कौन करेगा। आज ईमानदार लोगों को जेल में डाला जा रहा है, आज लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब आज के समय पे चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को डर लग रहा है, बीजेपी को डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनको उखाड़ फेंकेगी, जनता उखाड़ फेंकेगी। आज जनता ने मन बना लिया है। आज केजरीवाल जी को आप जेल में डाल सकते हैं, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते, उनके लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। केजरीवाल जी जनता के दिल में बसते हैं। 145 करोड़ भारतीय के दिल में बसने वाली जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। उसको डराने का, धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जुल्मी जब तक जन्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद। हम भगत सिंह के बेटे हैं, ना डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। पूरी पार्टी को नहीं, आप पूरे देश को कितनी बड़ी जेलें बनाओगे आप। 145 करोड़ लोग हैं। हम लोग एकजुट होकर के सरकार का विरोध करेंगे। तानाशाही ने कभी मंजूर की है, ना होने देंगे। तानाशाह को उखाड़ फेंकने का समय है। अगले 4 जून को तानाशाह को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जनता ने ठान लिया है। चाहे केजरीवाल जी को जेल में डालिए, चाहे एक कार्यकर्ता को जेल में डालिए, हम लोग इसीलिए तैयार होकर के आए हैं, इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश में हो रहा है।